तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो आज है 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस। तो आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हम लोग स्कूल आ चुके हैं। तो अभी सबसे पहले हम लोग स्कूल में झंडा फहराएंगे और फिर सामूहिक रूप से गणतंत्र दिवस मनाने के लिए जाएंगे हम लोग बॉयज़ स्कूल ग्राउंड में। तो वहाँ जाने से पहले मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि हमारे स्कूल में किस प्रकार झंडा फहरा रहे हैं। और आज के जो मुख्य अतिथि होंगे डॉक्टर सी.डी. बखला, नगर पंचायत अध्यक्ष बगीचा। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए आगे ब्लॉग में। हमारे मुख्य अतिथि आपके कमानी डॉक्टर सी.डी. बखला सर, अध्यक्ष नगर पंचायत बगीचा, आपका शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बगीचा में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और मैं पुनः सभी छात्रों से निवेदन करता हूँ कि जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। अध्यक्ष नगर पंचायत बगीचा, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बगीचा, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं भारत माता के छाया चित्र पर माल्यार्पण के लिए आपका निवेदन करता हूँ। साथ ही निवेदन करता हूं कि झंडा फहराने के लिए आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर सी.डी. बखला सर, आप हमारे प्रिंसिपल मैडम, आप सहयोग करेंगे। परेड सावधान। झंडा का सलामी देंगे। सलामी दे। 1 2। पंडित जवाहरलाल नेहरू की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की। परेड विश्राम। अध्यक्ष नगर पंचायत बगीचा की आज की इस पावन बेला पर हम सभी को आशीर्वाद स्वरूप अपना वचनों से आशीर्वाद प्रदान करें। आज के इस गणतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयां। आज समूचा राष्ट्र गणतंत्रता का आज 75वां दिवस मना रहा है, 74 एनिवर्सरी। आज हमारा गणतंत्रता का आज 74वां वर्षगांठ है। हम जानते हैं भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, और आजादी के पूर्व 1935 से भारतीय कानून था, जो नियम कानून चालू थे और उसी के तहत हम संरक्षित थे। परंतु हमारे नेताओं ने सोचा कि भारत को एक अलग से संविधान नियम कानून होना चाहिए। पहले हम लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, सूट बूट कोट पहनने का अधिकार नहीं था, छुआछूत की भावनाएं थी। इन सब को मिटाने के लिए एक कानून बनाने की आवश्यकता थी। वो कानून को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। और संविधान सभा का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1946, आजादी के पूर्व ही। और उसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और उस समय 389 उसमें सदस्य हुए। संविधान बनाने के लिए क्या बनाना है, कौन सा रहेगा, तो अथक प्रयास करके संविधान बनाए। संविधान सभा के अध्यक्ष थे उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
और बनाने का जिम्मा दिया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को। प्रारूप समिति का अध्यक्ष होने के नाते जिम्मेदारी दी गई कि आप सब तरफ के कानून को देखिए। अमेरिका, जर्मनी, आयरलैंड, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगह के कानून उनको देखकर, उनको लेकर, इसीलिए हमारा क्या कहता है, हमारे कानून को, संविधान को बैग्स ऑफ बोरोइंग बहुत जगह से एकत्रित किया गया, बैग्स ऑफ बोरोइंग। और हमारा संविधान का मौलिक अधिकार है, उसमें हम सब के लिए, जनता के लिए हमारा कौन कौन सा अधिकार है, ये हमारे उस संविधान में निहित है। फिर शासन का क्या जवाबदेही है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, इन सब का कौन सा दायित्व है, ये उसमें दर्शाया गया है। और कानून, संविधान में हमको बताया है क्या चीज का, न्याय का, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय। उसी तरह से स्वतंत्रता का चीज का, हमारे लिए बोलने का स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 में है बोलने का स्वतंत्रता, पढ़ने का स्वतंत्रता। 24 में, अनुच्छेद 24 में है 14 साल से कम उम्र को किसी भी फैक्ट्री कारखाने में नौकरी नहीं करना है, काम में नहीं लगाना। ये सारी जो है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 में समता का, बराबरी का, नर नारी, बालक बालिका सब बराबर। इस तरह से हमको पढ़ने का जो अधिकार मिला है, आज वो संविधान बनाने के लिए, मैंने कहा 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक की संविधान सभा की, जिसमें 389 मेंबरान थे। और आजादी के बाद वही लोकसभा सदस्य मनोनीत किए गए। और संविधान को बनाने में बाबा साहब इसके हेड थे। बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा। 9 दिसंबर 1940 को पहली बैठक हुई, 9 दिसंबर 1949 को 3 साल पूरा होता, लेकिन कंप्लीट करके 2 साल 11 महीना और 18 दिन का था। 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट करके जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको समाप्त किया गया और संविधान अंगीकृत किया गया। कब किया गया? हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तैयार होके तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया। लेकिन पहली बार जो स्वराज, पूर्ण स्वराज हमारा अधिकार है, 26 जनवरी 1930 को जब कांग्रेस का अधिवेशन रावी नदी के तट पे, रावलपिंडी के नहीं, उस समय लाहौर के रावी नदी के तट पर कांग्रेस अधिवेशन में उस समय निर्णय लिया गया हम भारत को पूर्ण आजादी देंगे और स्वाधीनता, पहली स्वाधीनता मनाई गई 26 जनवरी 1930 को लाहौर में पूर्ण स्वराज। और कहा कि अब हम हर साल 26 जनवरी को हम मनाएंगे क्या चीज? स्वाधीनता, आजादी के पूर्व। तो उसी की स्मृति में आजादी के बाद जब हम 1947 में आजाद हुए तो 1950 के 26 जनवरी को यह कानून लागू किया गया और तब से हम गणतंत्र भारत के नागरिक कहलाते। और इसीलिए संविधान की उद्देशिका प्रेमबंश में लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और गरिमा की प्रतिष्ठा और समता की गरिमा बनाए रखने के लिए आज हम एकक द्वारा आज 26 नवंबर 1950 को हम इस सभा में दृढ़ संकल्पित होकर इसको अंगीकृत, अधिनियमित करते हैं। ये संविधान की उद्देशिका में लिखा है। मतलब हम सबको विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, धार्मिक, राजनीतिक और जितनी भी स्वतंत्रता है हमको इसमें मिला है। तो आज जिस तरह से हम किताब पढ़ते हैं, हमारे हर घर में हमारी धार्मिक किताबें होती है, गीता, कुरान, बाइबिल जो भी होती है, उसी तरह से मैं चाहता हूं कि हम हर एक को अपना जो है राष्ट्र की, जो हमारा राष्ट्र के लिए जो समर्पित है संविधान, और संविधान की आत्मा है हमारा प्रियम्बल,
हमारा जो उद्देश्य क्या में लिखा है, हम भारत के लोग, भारत को प्रभुत्व संपन्न, तो ये उद्देश्य क्या है, मतलब ये आत्मा है पूरे संविधान की, और हमारे राष्ट्र की आत्मा है हमारी देश की संविधान। और संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। उस समय कंप्यूटर टाइपराइटर नहीं था, मैंने पहले भी बताया। उस समय बाबा साहब बताते थे क्या क्या हम लोगों को संविधान में लिखना है। लिखने के लिए एक बेहतरीन हैंड राइटिंग, कैलीग्राफिक और जिसको बोलते हैं एटलिक अक्षरों में लिखने वाला हैंड राइटिंग, हिंदी अंग्रेजी में, उसका नाम था हमारा श्याम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा पटना के। उन्होंने 6 महीने में उसको लिख के पूरा किया। और हमारा भारत का संविधान पूरे विश्व में लिखित संविधान है, लिखा हुआ संविधान है, जो कि 1950 में लागू किया गया। और आज सेंट्रल हॉल जो हमारा पार्लियामेंट है, सेंट्रल हॉल के लाइब्रेरी में वो लिथियम से भरा हुआ एक बॉक्स है, और उसमें नाइट्रोजन गैस से भरा हुआ है, उसमें लिथियम नाइट्रोजन गैस से भरा हुआ, उसमें इसको सुरक्षित रखा हुआ है, क्योंकि पेपर उसमें खराब नहीं हो पाता है। तो उसको लिखने में इतना लगा, और इसमें लगा 6 करोड़ 40 लाख रुपये खर्च हुए। तो आज संविधान हमारे लिए बन के तैयार है। संविधान हमको अधिकार है, पढ़ने का अधिकार, आगे बढ़ने का अधिकार, आकाश मुड़ने का अधिकार। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आकाश को देखते हो, अपनी मुट्ठी खोल, जमाना आसमान को देखता है। हम निरंतर हम आसमान को देखते हुए ऊपर बढ़ेंगे, और एक वादा करेंगे, हम हर घर में कम से कम एक संविधान की बुक होनी चाहिए, और उसको हमको पढ़ना चाहिए। हम लोगों के पास भी हर एक घर में एक संविधान, सभी गुरुजनों को, अभिभावकों को हम चाहते हैं संविधान की एक किताब होनी चाहिए, उसको पढ़ें। जब संविधान बना उस समय उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। आज 465 अनुच्छेद और उसमें 12 अनुसूची अब अमेंडमेंट करके जोड़े गए हैं। तो पुनः शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बस यही निशा होगा। हम तो आके सिजदा करके चले जाएंगे, लेकिन जो सुंदर हमारे लिए बेशकीमती धरोहर के रूप में संविधान दिया गया, उसकी रक्षा रखवाली करने के लिए हमको सतत रहना है, जागना इस तिरंगे की रक्षा के लिए। इतनी सी बात हवाओं से कह देना, इतनी सी बात हवाओं से कह देना, रोशनी होगी, चिराग को जलाए रखना। खून देकर जिसकी हिफाजत हमने की है, खून देकर जिसकी हिफाजत हमने की है, उस तिरंगे को सीने से लगाए रखना। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। शुक्रिया। हेलो, सम्माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर CD बसला जी, नगर पंचायत के अध्यक्ष बगीचा। हमारे इस विद्यालय में प्रतिवर्ष आकर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के बारे में विस्तार पूर्वक हमें अवगत कराते आ रहे हैं और आएंगे। आशा करते हैं प्रतिवर्ष हमारे बीच उपस्थित रहेंगे। तो चलिए हम सभी मिलकर इन्हें धन्यवाद देंगे और हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद।